जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संजय शर्मा पर। जीके बाय संजय सर जो आपका नया YouTube चैनल है जिस पर संजय सर पढ़ा रहे हैं और मुनीष सर भी आपके लिए क्लास ले रहे हैं। तो आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 1 रहेगी, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम का होता है, पहला चैप्टर उसको हम लेके चल रहे होंगे। क्लास नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्लास नंबर फर्स्ट जो हमारी रहेगी वो नंबर सिस्टम की रहेगी, और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह ये हिंदी के मतलब प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना। और नंबर सिस्टम की बात करते हैं सिंपल। हम नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमको संख्या का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जब हम मैथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। भी नंबर संख्याएं क्या होती है। संख्याएं कई प्रकार की होती है, जिस प्रकार नेचुरल नंबर हो गई, ठीक है, और इवन नंबर हो गए, ओड नंबर हो गए, इसी प्रकार से प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, सम नंबर हो गए, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी संख्या होती है। और कई प्रणालियां हैं नंबर सिस्टम की, जिस प्रकार एक रोमन प्रणाली है, एक अपने अरेबिक प्रणाली है जो इंडियन नंबर सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि सबसे पहले कुछ एक संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या या मतलब कहें कि इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जिस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये हमेशा चलते जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर अनगिनत तक इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है, आगे इन्फिनिटी। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी संख्या जिस प्रकार हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, हमने बात की, तो इसी प्रकार से आगे भी आपकी नंबर है। जिस प्रकार होल नंबर जिसकी बात करते हैं, होल नंबर, होल नंबर की बात करें यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या जिसमें क्या होता है, जीरो शामिल हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें जीरो शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 ये चलता रहता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार से बात करते हैं, हमने नेचुरल नंबर की बात की, इसी प्रकार से आगे होल नंबर हो गया। इसके बाद में कुछ एक इनके जोड़ वगैरह निकालने हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज छोटी सी क्लास रखेंगे, बिल्कुल बेसिक सा नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो होल नंबर ये पूर्ण संख्या के बारे में जान लिया हमने। तो इसके बाद में सबसे पहला आता है हमारा, जिस प्रकार से हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं इन नंबर्स के अंदर होता है एक इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? जिसको सम संख्या। और सम संख्या होती है हमारी 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से दो दो के गैप से चलती रहती है, ठीक है। सम संख्या यानी कि जिसके क्या हो, मतलब किसी दो से भाग होने वाली संख्या कहते हैं, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 10 ये लिखा हो, ठीक है। यानी कि जो भाग होनी चाहिए जी, यानी कि 2 से भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए, सम संख्या है। 2 का गैप छोड़ के 2 4 6 इवन नंबर होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं इसके, ठीक है। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस प्रकार 4 है, 2 से भाग होता है, 1 से भाग होता है, और 2 से भाग होता है, 2 से हो गया, 4 से भाग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 से अधिक गुणनखंड हो जिसके, तो क्या होती है? सम संख्या होती है। इसी प्रकार से भाज्य संख्या भी इसी तरह की होती है। और बात करते हैं ये हो गई हमारी सम संख्या। अब बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। ओड नंबर इसको बोलते हैं क्या? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या होती है जिस प्रकार से 1 3 5 7, ठीक है, ये भी इसी प्रकार से चलती जाती है। इसके अंदर 9 शामिल होता है, 5 7 9 11 13, इसी प्रकार से आगे चलती जाती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक इवन नंबर्स के बीच में कितने का गैप होता है? 2 का गैप होता है। इसी प्रकार से देखो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसी प्रकार से प्रत्येक विषम संख्या के बीच में भी 2 का ही गैप होता है। ये भी ध्यान रखना है, प्रत्येक विषम संख्या के बीच में भी 2 का गैप होता है।
आगे चलते हैं, कुछ भाज्य संख्या होती है जिस प्रकार से भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी प्रकार से भाज्य संख्या क्या होगी, जो मतलब है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। दो से अधिक गुणनखंड या एक तो नहीं है, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। इसी प्रकार से दो के दो ही गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, दो भी नहीं है। तीन भी नहीं है क्योंकि तीन के दो ही गुणनखंड है। इसी प्रकार से बात करेंगे चार की, चार के कितने हैं, दो से अधिक गुणनखंड है। दो से अधिक गुणनखंड यानी कि जो दो से अधिक संख्याओं से भाग हो, खुद से तो हो और दो से अधिक संख्याओं से भाग हो, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिस प्रकार से एक से भाग हो जाएगा, दो से हो जाएगा, चार से हो जाएगा, ठीक है, चार चार से हो जाएगा। इसी प्रकार से चार के बाद में जिस प्रकार पांच नहीं, छह हो गया और आठ हो गया। इसी प्रकार से ये अपने दो से अधिक गुणनखंड रखती है अपने साथ में, ठीक है, दो से अधिक संख्याओं से भाग होती है कहने का मतलब। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहे क्या है आपकी, चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है। और अभाज्य की बात करते हैं, किसकी, अभाज्य की। अभाज्य नंबर्स जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। जिस प्रकार सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक के ना तो कोई गुणनखंड है, क्योंकि एक से ही भाग हो सकता है और किसी संख्या से एक भाग नहीं हो सकता, इसलिए एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य के अंदर काउंट होता है। तो आगे बात करते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। जिस प्रकार से प्राइम नंबर, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद में बताओ भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या दो है। उसके बाद में जिसके दो ही गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अगर दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, दो दो के कितने गुणनखंड है, एक और दो है। इसी प्रकार के तीन से, तीन के कितने है, दो है, तीन है, पांच है, इसी प्रकार से सात है, ठीक है। और आप कहोगे कि 9 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, मैं कहूंगा नहीं आएगा, क्योंकि 9 के तीन गुणनखंड है। एक से भाग होती है, तीन से होती है, 9 से होती है। और ये क्या है, भाज्य संख्या है आपकी 9, ठीक है, 9 दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पर। तो तीन के दो गुणनखंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीन के दो गुणनखंड है, पांच के भी दो गुणनखंड है और सात के। इसी प्रकार से दो, जिसके दो ही गुणनखंड हो तो वो अपना संख्या हो जाएगा कौन सी, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे हम, तो इसी पर एक मिनट वेट करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। हमने यहाँ पर सीख लिया प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में सीख लिया। अब चलते हैं जिस प्रकार आगे हमने सीखा होल नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर से अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आगे चलते हैं। एक कई बार आता है कोई संख्या का स्थानीयमान। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि ये क्लासेस जो आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, और सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, या इससे अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो HSSC एग्जाम मेन सीटी का होना है वो, और ग्रुप डी का एग्जाम होना है, HSSC ग्रुप डी और SSC तक हमें इसका लेवल उठाकर मानकर चलेंगे, ठीक है। और आगे लेवल इसका बढ़ता जाएगा, न कि कम होगा, ठीक है। तो इसी पर बने रहिएगा और लगातार मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी क्लासेज भी इस पर आपको मिल रही है। और मैथ की आज हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जिस प्रकार से कई बार क्या होता है छोटी क्लासों में नवोदय जो बच्चे जो तैयारी करते हैं नवोदय वाले, ठीक है। तो और आपको एक और बात बता देता हूँ, पुन्ना के अंदर जो दिव्या डिफेंस एकेडमी है उसके अंदर हमारे यहाँ पर एक जो नवोदय और सैनिक स्कूल की और अलग से और भी बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप चाहो तो आपका बच्चा अगर 5वीं या 7वीं 8वीं 9th में है, या वो अपने नवोदय स्कूल में जाना चाहता है, तो वो तैयारी कर सकता है, ठीक है। आप एक बार संपर्क कर लेना, आपके मतलब मेल दी होगी और कॉल कर लेना, और संजय सर ने आपका नंबर भी दे रखा होगा संजय सर ने, और उस पर कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। तो जानकारी ले सकते हो।
अब बात करते हैं जिस प्रकार छोटी क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है नवोदय के अंदर, तो अब बात आती है सबसे पहले किसकी, स्थानीय मान की। यानी कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से मतलब नाम से स्पष्ट है कि स्थान बताना है उस संख्या का, ठीक है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जिस प्रकार कोई संख्या लिख दी यहाँ पर, ठीक है, संख्या लिख दी हमने और हमको चाहिए, पूछ लिया आप 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू। अब देखो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा और हजार और 10,000, ठीक है। और ये नंबर्स को हम काउंट करते हैं इस प्रकार से, कई नंबर लिखे होते हैं, तो इकाई पीछे से स्टार्ट करते हैं। नंबर मतलब कितनी संख्या में, इकाई, उसके बाद में दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इसी प्रकार से करोड़, 10 करोड़, आगे चलता जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर्स की काउंटिंग होती है, अभी हाँ ये कितनी संख्या के अंदर है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं हम कि 2 का स्थानीय मान चाहिए, जितने पीछे इसके अंक लिखे हुए हैं, इस 2 के पीछे जितने अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, उस 2 के साथ में उतनी जीरो लगा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कितने अंक है, 3 अंक है, तो कितनी जीरो लग जाएगी, 3 जीरो लग जाएगी। अब कई बार क्या होता है भी, आपको ये संख्या दे दी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पूछ लेगा आपसे कि 2 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तो हो गया 2000 और 9 का स्थानीय मान हो गया कितना, 900, और इनका योग बताओ, तो योग क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कई बार पूछ लेता है कि इसका अंतर बताओ, तो अंतर भी निकाल दें, क्या दिक्कत है, 2000 में से 900 घटा दो, 2000 माइनस 900 कितना आ जाएगा, 0 0 10 1 1, 1100, ठीक है। तो 1100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं, ये प्लस में आता है और माइनस, यानी योग पूछ लेता है ज्यादा से ज्यादा और प्लस पूछ लेता है। इसके अलावा गुणनफल पूछना, मतलब कई बार क्या होता है कि कोई थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाता है तो वो गुणा भी पूछ सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, गुणा भी आपको आती होगी, ठीक है। अब चलते हैं, ये स्थानीय मान ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, किसकी बात करेंगे, फेस वैल्यू की बात करेंगे। हमने बात कर ली इसकी प्लेस वैल्यू की बात कर दी, और इसके बाद में आती है फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की बात करते हैं, इसका मतलब होता है जातीय मान, जातीय मान। ये आपका नवोदय वाले का पहला चैप्टर चल रहा है आपको, ठीक है, और किसी को मतलब करना हो तो कर सकता है। तो फेस वैल्यू जातीय मान के बारे में जानते हैं, मतलब कोई संख्या लिख रखी है 72,990 लिख रखा है, आपसे पूछ ले 9 का जातीय मान बताओ, तो सिंपल 9 होगा और कोई आगे पीछे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से 7 का जातीय मान पूछ लिया, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, जो संख्या सेम एज इट इज लिखी हुई है वही आ जाएगी, ठीक है। तो अब फेस वैल्यू का पता लग गया आपने, और हमने वो भी सीख लिया, स्थानीय मान भी सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 1 मिनट रुको। हाँ भी कंटिन्यू रखते हैं, मैं थोड़ा एक कपड़ा लेने गया था इसको साफ करने के लिए, और अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने सीख लिया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सीख लिए, ठीक है। अब हम आगे करेंगे, एक आता है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। और पूर्ववर्ती, देखो पूर्ववर्ती होता है हमारा, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कर लेना, प्रीफिक्स। और एक होता है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, और उत्तरवर्ती को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, यानी कि आगे आने वाली संख्या। अब जैसे मैंने पूर्ववर्ती पूछ लिया आपसे
72 का पूर्ववर्ती बताओ। 72 का पूर्ववर्ती कैसे निकाल दोगे? 72 माइनस 1, यानी कि जो संख्या दी गई है उसमें से 1 कम कर देना, कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। इसी प्रकार से उत्तरवर्ती पूछ लिया आपसे, तो उत्तरवर्ती कैसे निकाल दोगे? सफिक्स निकालना उसका, उत्तरवर्ती यानी कि आगे आने वाली संख्या। तो 72 का उत्तरवर्ती निकालोगे तो 72 प्लस में 1 कर देना, कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी सवाल इसी प्रकार से आपसे पूछ ले 800 का पूर्ववर्ती बताओ तो माइनस 1 कर देना, कितना हो जाएगा? 799 हो जाएगा। इसी प्रकार से 800 का उत्तरवर्ती पूछ ले तो प्लस 1 कर देना, 801 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब आपके क्या होता है, आपके सवाल स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इतनी की बेसिक बातें सीखने के बाद में अब सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि पूछेगा अभी नंबर्स का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पूछेगा, संख्या दे दी जाएगी आपको, उनका योग पूछ लेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर नंबर सिस्टम के बारे में। जब जानते हैं तो उन सवालों को न लेकर हमें कुछ अलग सी चीजें सीखते हैं जो इजी होते हैं, या हम सीख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। अब हमने संख्याओं के बारे में तो जान लिया, अब इनके योग के बारे में पता होना चाहिए। भी कई संख्या दे दी जाती है 1 से 25 तक की, प्राकृतिक 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योग निकालो, तो हम ऐसे जोड़ने तो नहीं बैठ जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे तो नहीं लग जाएंगे, फिर तो शाम हो जाएगी जोड़ते जोड़ते। अब इसका एक फार्मूला सा बना रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालिए। इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, जो n होता है वो टोटल नंबर्स होते हैं जो हमको दिए होते हैं, यानी कि n ये होता है 25। ठीक है, अब जब हमको 25 मिल गया है, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग चाहिए हमको n की जगह क्या रख देंगे? n की जगह रख देंगे 25, और 25 इंटू इस ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर गुणा, और 25 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 25 प्लस में 1, यहाँ मैं ब्रैकेट रखता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट 25 प्लस में 1 बटा में 2। ठीक है, और 25 इंटू और 25 और 1 कितना हो गया? 26 बटे 2। अब 2 13, ये से 26 को काटो 2 से, 13 13 दूनी 26, और 13 और 25 की गुणा कर दो, 13 पंजे 65, 6 और 13 दूनी 26 है, और 6 32 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 325। ठीक है, इसी प्रकार से हम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला आपको पता लग गया होगा, n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में 2 है, ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक सवाल और करके दिखाओगे आप। जिस प्रकार मैंने कहा कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकालो। अब जब देखो भी 1 से 50 तक की, 50 तक की सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, ऐसे भी बोल सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग है। n कितना दे रखा है? n दे रखा है 50, तो n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में 2 लगा देंगे, तो n कितना हो जाएगा? n हो गया 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो गया? 51 बटे 2। तो 2 से 25 पे जाएगा 50, 25 दूनी 50 हो जाए, और 25 और 51 की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 25 एक कम 25 का 5 असल 2, और 25 पंजा 125 और 2 कितना हो जाएगा? 127, 5 और 127। ठीक है, 1275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। तो या फिर एक सवाल और कर लेते हैं इसी प्रकार का। प्राकृतिक संख्याओं का योग का अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क में मैं सवाल रख के जा रहा हूँ, और आज 20 मिनट की क्लास रखेंगे, और नेक्स्ट क्लासेज में सीखेंगे कि इवन नंबर्स का योग कैसे निकालते हैं, और जो ओड नंबर्स है उनका योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए भी 1 से 100 तक की संख्याओं का
योग निकालना है। ठीक है, ये आपका है होमवर्क और नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में, जिसमें हम सीखने वाले होंगे भाज्य नंबर्स का जोड़ कैसे निकालते हैं, भाज्य संख्याओं का मतलब किसी संख्या मतलब 50 से 70 के बीच में भाज्य संख्याओं का योग निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसी के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।